नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, मैं समय समय पर समाज सेवा से संबंधित वीडियो भी बनाता हूं और वीडियो बनाने के बाद मंथन करता हूं कि समाज में किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार की जड़ों को जो है उखाड़ फेंका जाए और किस प्रकार से समाज का उद्धार हो। जो गरीब तबके के लोग हैं उनका उद्धार हो, जो अ, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानकारी हो। परंतु जैसे मैंने कई क्षेत्रों में देखा कि सब व्यवस्था तो सब जानते हैं, चाहते हैं कि व्यवस्था बने लेकिन व्यवस्था बनाने में कोई सहयोग नहीं करना चाहता है। कई का तात्पर्य पूरे ही नहीं, 75% लगभग 75% लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको कोई मतलब नहीं होता है। हमने जैसे गांव में जाकर देखा, ये जो सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं तो बातचीत करने से तो वो कहते हैं कि जी उसने मेरे से इतना रुपया लिया, उसने मेरे से इतना रुपया लिया और इसने ये किया, उसने वो किया, इसने घुमा दिया, इसने जो है मेरे साथ ऐसा मेरे को ऐसे बोला कि नहीं होगा, ये जो भी है। लेकिन बड़े आश्चर्य के विषय है कि जब उनसे उस मामले में बात करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जो है सभी लोगों के सोशल मीडिया या किसी के सामने आप बोलिए, तो उस समय बोलो छोड़िए यार महोदय, छोड़िए तो छोड़िए ही में जाएगा। हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे कि जब तक आप अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं लेंगे तब तक समाज में आप कुछ नहीं कर सकते। और ये देखा, ये हमने निष्कर्ष निकाला कि हर जगह गरीब व्यक्ति ही पिसा जाता है। बोलने का तात्पर्य, यदि कहीं पर यदि कोई जा रहा होगा, हमने देखा जैसे कहीं हम जाते हैं अन्य अन्य प्रदेशों में या अपने ही प्रदेश में जहाँ टोल टैक्स होता है, तो जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं, सरकार के ना भी हो विपक्ष के नुमाइंदे हैं, तो उनसे कोई जो है टैक्स नहीं वसूला जाता है। टोल टैक्स लगाइए या कोई जो है उनको फालतू परेशान नहीं करता, ना कोई उनको रोकता है। और आम व्यक्ति यदि वो ईमानदार है, मजदूर है, वो कहीं अपने थैले में अपने कपड़े या कुछ भी लेके जा रहा है तो उसको हर व्यक्ति बोलता है इधर आओ, आपका इसमें क्या रखा हुआ है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यदि वो वैध तरीके से भी जा रहा है तो फिर उसको टोका टोकी चलती रहती है। लेकिन मैंने कहा जो बड़े तबके के लोग हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे विपक्ष के हैं, उनको किसी को बोलने की जो है हिम्मत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होती है। और जो हम मध्यम वर्गीय जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, इसलिए जो है उनको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज में हमने कई देखे कि जैसे बोला जी हमसे जो है उस हॉस्पिटल में उतना रुपया वसूला गया इस काम के लिए, या ऑपरेशन हुआ, तो उनको जो है कहा कि समाज के सामने आप बताइएगा। बोला जी नहीं, हम नहीं बता सकते। तो आपकी मजबूरी साहब, ऐसा ना किसी को तो जो है कदम उठाना पड़ेगा। और उनको हम कोई जो है उन पे मुकदमा नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों को जो है हम ऐसा नहीं कहेंगे तुम पे मुकदमा होगा। या कहीं पे जैसे किसी अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि कईयों ने हमारे पास कहा कि यार हमारे बच्चे की शादी हुई और उसका जो है विवाह उनका जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो उसके लिए 5,000 4,000 रुपये जो है लिए गए। क्या ये हमारा देश भारत में इस प्रकार की विडंबनाएं हैं कि, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अवैध रूप से, वैध रूप से शादी हुई, पूरे जो है हिंदू रीति रिवाजों से शादी हुई, पूरे संस्कारों के साथ शादी हुई, तभी भी 5,000 4,000 6,000 रुपये इस प्रकार का देना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन इस पे समाज में यदि इन इन पे इन सब कार्यों पे, कई काम हैं साहब, कई कार्य हैं, इन पे अंकुश नहीं लगा तो ये समाज के लिए जो है एक नासूर बनता रहेगा। हर व्यक्ति के लिए, आम आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, आम नागरिक के लिए ये जो है नासूर बनता रहेगा। और समाज के जो आम तबके के लोग हैं उनके पाँव में जो है ये एक प्रकार की बेड़ियाँ जकड़ी जाती रहेगी। यदि लोग कहेंगे कि हाँ, अब जैसे हमने हमारे संज्ञान में आया कि इस ग्राम सभा में जो है इतने
आवास आए थे और प्रत्येक आवास जो आवास लेने वाला व्यक्ति है उससे 10-10 हज़ार रुपये वसूले गए थे। अब उस समय जो आवास लेने वाला व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मुझे जो है जो 1,50,000 रुपये का जो आवास मिला है, तो वो मेरे उस सरकार की जेब से है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ही जेब का है, पैसा है और मैं इनको जो है किस प्रकार से फिर अवैध रूप से मैं इनको पैसे दे दूँ। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और इसमें यदि आदमी नहीं कोई जो है व्यक्ति इसमें कदम नहीं उठाएगा, तो फिर किसी न किसी को जो है कदम उठाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, यदि कोई कदम उठा रहा है उसको सहयोग नहीं करेगा। सहयोग करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनसे कोई धन दौलत कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। यदि उन्होंने वहाँ पे एक प्रकार से गवाह के रूप में, जिसको चश्मदीद गवाह कहते हैं, कि भाई इस व्यक्ति से लिए या इस व्यक्ति ने यहाँ पैसे दिए जो नहीं देने चाहिए थे, तो इस प्रकार के व्यक्ति हमें बहुत कम समाज में मिलते हैं, जिससे कि बड़ा दुख होता है सामाजिक कार्य, इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने में। लेकिन देखिए हमारा तो यही दिल यही गवाही देता है कि भाई जो है जो अच्छा है उसको करिए, समाज के लिए जो अच्छा लगे और भारत के कानून के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से जो अच्छा हो वही करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि समाज में इस प्रकार के लोग जो है सहयोग नहीं करेंगे, तो हम भी समाज सेवा में ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये हमने आज भी कहा है और आगे भी कहते रहेंगे, क्योंकि समाज के सहयोग के लिए जो है प्रत्येक नागरिक को जो है सहयोग करने की आवश्यकता है। यदि सहयोग का तात्पर्य मैंने पहले ही बताया, कोई धन दौलत की मांग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कहीं पे किसी, हमने पहले भी कहा, किसी कर्मचारी के साथ यदि गलत हो रहा है तो वो कर्मचारी अपने अपने स्वतंत्र रूप से बोल सकता है। और फिर क्या होता है कि कर्मचारी लोग भी जो है घुट 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 जीते हैं कि अरे साहब छोड़िए। और हमारे विशेषकर हमारे पहाड़ों के लोग बहुत पहाड़ में कहा जाता है कि मुख मुलियाजा आदमी होते हैं। पहाड़ में कहावत है, मुख मुलिया जाए यार छोड़ो। लेकिन देखिए दोस्तों, हम इस चीज़ को आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम इसको एक नई पहचान बनाएंगे। यदि हम हमारी आने वाली पीढ़ी हमको बाद में, यदि हमने इन चीज़ों को नहीं रोका, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी। इसलिए जो है आप लोगों ने भी अपने इर्द गिर्द जो है समाज में कई उन लोगों से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो टिप्पणी करते हैं, चाहे वो टिप्पणी कुतर्क की ही है, लेकिन कम से कम जो है टिप्पणी तो करते हैं। उनसे उनकी मानसिकता और उनके संस्कारों का पता चल जाता है और कई अच्छी टिप्पणियाँ भी करते हैं, सुझाव देते हैं। अब देश काल परिस्थिति के अनुसार हम हर जनपद में, हर क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अन्य अन्य प्रदेशों के लोग भी, अन्य अन्य देशों के लोग भी, अन्य अन्य जनपदों के लोग भी सुझाव देते रहते हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो है कई हमें भिन्न भिन्न विभागों के जो है लोग मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं, तो कोई हमें भी सुझाव देते हैं कि यहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो हम भी उस जगहों पर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, आशा है कि आप लोग भी जो है सहयोग करेंगे, अपना सुझाव देंगे। घुट-घुट के जीने का तात्पर्य ये है कि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो वो उसका पक्का जो है संज्ञान में डालें। ऐसा नहीं मेरे ही संज्ञान में, जो आपके क्षेत्र का, आप पे जिस पे बस लगता है उस व्यक्ति के संज्ञान में डालने का प्रयास करें, जिसको कि वो समाज में उसको जो है समाज के सामने वो बात रख सकते। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय सादर प्रणाम।